जय श्री राम सभी भाइयों को। आज अपन इनके अच्छे से पोल खोलेंगे जो वे भगवान विष्णु जी और तुलसी माता जी के बारे में ये जो गंदे शब्दों का उपयोग किया है और इनकी ज्ञान गंदा ही है, वो ज्ञान गंगा नहीं है। उसमें लिखा है भगवान विष्णु जी और तुलसी जी के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें लिखी है, ठीक है ना। इनका आज अच्छे से पर्दाफाश करेंगे। शब्द अर्थ का देखो कैसे अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हास विलास किया। हास विलास का अर्थ होता है हंसी मजाक, ठीक है ना। पहले इनका वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बहुत अच्छे से इनकी पोल खोलेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। ये संस्कृत गीता प्रेस गोरखपुर से देवी भागवत पुराण है। इसके जो है संस्कृत देवी भागवत में 9वां सकंद है। 9वें सकंद में जो है और 726 पेज पे लिखा हुआ है जो है तुलसी नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी, ठीक है। तो उसका जो पति था वो सब चूड़ था, वो मर नहीं रहा था। तो विष्णु जी ने क्या किया, उसका रूप बना करके उस तुलसी का पतिव्रता धर्म नष्ट किया, भंग किया। और यानी कि उसके पति का रूप बना करके उसके साथ जो है संभोग किया। और जब उसको पता लगा, तुलसी को पता लगा, तो उन्होंने जो है विष्णु जी को श्राप दे दिया। तो अब ये देखिए ये व्यक्ति यहाँ पर क्या बोल रहा है, कितना गंदा शब्द बोला है। वो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। ये जो दिखाया ना कि वो किया, ठीक है ना, वो बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, ठीक है। अभी आगे देखिए और क्या क्या बोलता है ये। किसी स्त्री को यानी पतिव्रता स्त्री को अगर उसकी मर्जी के विपरीत आप उसके साथ संभोग करोगे तो क्या कहलाता है, आप खुद बताओ। देखिए ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आप इसको जूम करके देख लीजिए, यहाँ पे कौन सी बात लिखी हुई है, इन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है। तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया, ठीक है ना। हास विलास लिखा हुआ है। हास विलास का अर्थ होता है हंसी मजाक, ठीक है ना। तुलसी माता के साथ हंसी मजाक किया, ठीक है ना। ये चीजें मैं आपको दिखाऊंगा हास विलास का। उसके बाद आगे क्या बता रहे हैं, पूर्व समागम के अवसर पर साध्वी तुलसी जितना आकर्षित थी, हास विलास के अंतर वह स्थित नहीं रही, अतः उसने समय प्रकार से तर्क करके पूछा, ठीक है ना। तुलसी माता ने तर्क करके पूछा। तुलसी ने कहा, मायस बताओ तो तुम कौन हो, तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, मैं सती नहीं रह सकी, इसलिए अब मैं तुम्हें साथ दे रही हूँ, ठीक है। तो सतीत्व नष्ट क्यों कैसे हुआ उनका, कि जब एक पतिव्रता होती है वो दूसरे पुरुष को देख लेती है उस भावना से, अपने पति के भावना से, तो उसका सतीत्व नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसमें जो वो क्रिया करे तो ही सतीत्व नष्ट होता है, ऐसे भी हो जाता है प्राय पुरुष को पति रूप से देखने पर भी, ठीक है ना। यार ये बात रामपाल जी भी खुद बताते हैं सृष्टि रचना में कि हमने काल को देखा और हमारा पतिव्रता नष्ट हो गया। ये बात रामपाल जी भी बोलते हैं और इनके शिष्य भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए और क्या बोलता है। इसलिए कहूँगा आप खुद बताओ, इस नालायक से पूछो, इस अकल के अंधे से क्या कहलाता है। अगर तुलसी जो थी अगर उसकी सहमति होती तो एक अलग बात थी, लेकिन इसने जो है तो इसमें जो लिखा विष्णु जी ने उसके पति का रूप बनाकर तो उसका पतिव्रता धर्म भंग किया। अब कोई इसकी माता बहन के साथ में ऐसा कर दे तो ये क्या कहेगा उसके बारे में। तो इसको जो है इन पुराणों की सच्चाई नहीं दिखती। तो करने आसक्त हो रहे हैं, बस क्या बात कही। तो ये बुराई हमारे वहाँ से लगी थी। हमने अपने पिता को भुला दिया जो सारे सुख दे रहा था, कोई कष्ट नहीं था, और हम इसमें चाहने लगे नकली को। हम ये सोच लो अपने मालिक से उल्टे हट गए, अपने पति से। हम पतिव्रता पद से गिर गए और हमने यूँ खत्म कर लिया ज्योत निरंजन। तो आपने यहाँ पर देखा रामपाल जी खुद बोल रहे हैं कि हम काल निरंजन को देख के उस पर आसक्त हो गए और हमारा पतिव्रता नष्ट हो गया, ठीक है। ये बात बोल रहे हैं कि हमारा पतिव्रता नष्ट हो गया और हम उसको कसम कर लिए। इसका मतलब रामपाल जी के साथ भी दुष्कर्म हुआ है, काल ने किया है, यही हो रहा है ना। फिर जब देखने से उनका पतिव्रता नष्ट हो जाता है तो यही तो हम बता रहे हैं कि जो 3 प्रकार की स्त्री होती है, एक सतीवती होती है, एक साध्वी होती है, एक उल्टा होती है। जो सतीवती होती है वो दूसरे पुरुष को अगर देख ले पति भाव से तो उसका पतिव्रता नष्ट हो जाता है, देखने मात्र से हो जाता है, जैसे रामपाल जी बता रहे, ठीक है ना। तो उन्होंने भगवान ने जो शंखचूड़ का रूप धारण करके आए थे तो उसको तो वही लगा था कि मेरे पति है, तो बैठ के हंसी मजाक किया, ठीक है ना। इसलिए उनका पतिव्रता नष्ट हो गया, इसलिए वो बोली हंसी मजाक किया क्योंकि पति समझ लिया था उनको, ठीक है ना। फिर उनको शंका हुई तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया, ये सच्चाई थी, ठीक है। अब आगे आप ये देखिए, हास विलास का अर्थ देख लीजिए। मैं आपको गूगल से दिखाता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की आरती है उसमें भी दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए गूगल पे हम सर्च कर रहे हैं हास विलास का क्या अर्थ होता है, ठीक है। हास विलास का अर्थ है हंसी मजाक, आनंद और खुशी से भरे हुए समय को व्यतीत करना। देख लीजिए हास विलास का अर्थ होता है हंसी मजाक और वहां पे हास विलास लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब आपको हम एक और प्रमाण दिखाते हैं।
ये आरती है भगवान श्री कृष्ण की। ऊपर देखिए आरती मदन गोपाल की कीजिए, ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहाँ से देखिए, ये नीचे मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। ऐसे ही रंग करो निशिवासर वृंदा विपिन कुटी अभिराम हास्य विलास, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये हास्य विलास, हास्य विलास सूरत रस सिंचन पशु पक्ति दग्ध जीवावत काम जय श्री हित हरिवंश लोल लोचन अली करुण सफल सकल सुखदा। देख लीजिए हास्य विलास का क्या यहाँ पे। लेकिन इन लोगों ने अर्थ का अनर्थ करते हैं रामपाल और उनके अनुयायी, ठीक है ना। हास्य विलास का हंसी मजाक होता है। और इसका देख लीजिए ये अर्थ भी दिया नीचे, इस प्रकार श्रीहित सजनीजू समझ सखियों सहित अत्यंत प्रेमोल्लास, देख लीजिए, है ना। आपने गूगल में भी देखा था, प्रेमोल्लास हंसी मजाक के साथ राजभोग आरती करती है। सखियों की प्रेम में विवशता से रीझ कर युगलवर सभी को अपनी प्रसादी माला देकर सुख प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, अपनी प्रसादी माला देकर। तो हास्य विलास का आपने अर्थ देखा, हास्य विलास का क्या होता है, हंसी मजाक होता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर, ये अभी देवी भागवत पढ़ के सुना रहा था ना, ये आपको मैं जूम करके बहुत अच्छे से फिर से दिखा देता हूँ एक बार। तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास्य विलास किया। हास्य विलास का अर्थ होता है हंसी मजाक किया। तुलसी माता के साथ हंसी मजाक किया। और किसने किया? भगवान श्री हरि, ठीक है ना। देखो तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास्य विलास किया, ठीक है। तो इसका अर्थ ये होता है हंसी मजाक, हंसी मजाक किया। और शंखचूड़ का रूप धारण करके आए थे ना भगवान, तो उन्होंने सोचा कि ये मेरे पति है, इसलिए उनका पतिव्रता नष्ट हो गया था, ठीक है ना, पति समझने से, जैसे रामपाल जी ने बताया था सृष्टि रचना में, ठीक है। तो ये है इनकी हकीकत। और इनका रहस्य और भी बहुत है तुलसी माता का, क्योंकि वो उन्हीं को पाना चाहती थी। उनका पिछला जो भक्ति थी, और भगवान अवतार लिए थे द्वापर युग में, तब वो गोपी थी, ठीक है ना। बहुत गूढ़ रहस्य है। और शंखचूड़ भी भगवान विष्णु का अंश थे, और तुलसी माता लक्ष्मी माता के अंश है, ठीक है ना। ये सब देवी भागवत पुराण में ही है। चलिए कभी समय मिलेगा तो जरूर इस पर वीडियो बनाएंगे और, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और इन अधर्मियों को अच्छे से दो, जहाँ कहीं भी मिले ना, ये सनातन विरोधी है ये लोग, ठीक है। जय श्री राम।